हेलो गाइस, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए लेके आया हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, बट 2-3 दिन से मैं थोड़ा परेशान चल रहा था, जस्ट बिकॉज थोड़ा बिजी भी चल रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस और आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइस, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज ये जो इंसिडेंट हुआ ये मेरे भाई के साथ हुआ। मेरा छोटा भाई है एंड दिल्ली में एनएसपी है, तो वहाँ पे उसका ऑफिस है। वो ऑफिस जा रहा था तो गाड़ी लेके नहीं जाता क्योंकि पार्किंग का इशू होता है, तो वो स्कूटी लेके जाता है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि उसके किसी का कॉल आ गया, ऑफिस के पास ही था वो, तो उसने फ़ोन पिक करके अपना फ़ोन ब्लूटूथ पे था एंड फ़ोन लगा दिया उसने, अपने पॉकेट में डाल लिया। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो स्नैचर्स होते हैं उन्होंने उसको देख लिया एंड वो उसका फ़ोन निकाल के ले गए। दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्नैचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दैट्स फाइन। लेकिन हुआ क्या कि सेम डे उन्होंने बेसिकली जो चोर करते हैं, जो फ़ोन चोरी करते हैं, वो क्या करते हैं कि फ़ोन चोरी किया और उन्होंने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन आजकल ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ फ़ोन स्नैचिंग, ये डेफिनेटली किसी स्कैम का पार्ट होने वाला है ये चीज़। एंड तो फिर हुआ क्या कि उसने नया फ़ोन ले लिया, नई सिम ले ली, दैट्स फाइन। जब वो गया नई सिम लेने के लिए, तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे जिनका फ़ोन स्नैच हो रखा था। देन कोई दिक्कत नहीं, उसने नया फ़ोन ले लिया, नई सिम ले ली, आ गया नेक्स्ट डे। तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि भाई सब कुछ नया हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो ऑफिस जा रहा था, ऑफिस पहुंचते ही उसको पता लगा कि क्या था कि उन्होंने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए थे और नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे फ़ोन पे। तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे कि फ़ोन पे कोई मैसेज नहीं आ रहा था किसी भी एंगल से। नेक्स्ट डे पता लगता है कि उसके फ़ोन से जिस दिन फ़ोन चोरी हुआ, सेम डे उन्होंने आधार कार्ड के थ्रू सारे यूपीआईज लिंक करके उन्होंने पहले की दो हज़ार की 2 ट्रांजैक्शंस, और 2 ट्रांजैक्शंस के बाद वो चुप बैठ गए क्योंकि हमारे पास मैसेज ईमेल वगैरह कुछ नहीं आया था। सब कुछ उन्होंने नंबर, पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर दिए थे, बिकॉज दे गाइज वर वेरी टेक्निकल। एंड नेक्स्ट डे पता लगता है भाई उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया, ऑलमोस्ट क्या 1 लाख रुपया निकाल लिया उन्होंने सारे अकाउंट से। 3-4 अकाउंट्स थे, उन सारे अकाउंट्स को मर्ज करके, किसी में थोड़ा थोड़ा था, किसी में कम था, किसी में ज़्यादा था, तो वो सारा करके उन्होंने 1 लाख रुपया निकाल लिया। अब ये चीज़ साइबर क्राइम के पास गई, पुलिस थाने में गई। एक दिन पहले भी कंप्लेंट हुई थी स्नैचिंग की, सेकंड डे ये सब कंप्लेंट हुई। अब गया हुआ पैसा, दैट टू ऑनलाइन, सबको पता है कैसे आता है कैसे नहीं आता है। भाई लक होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने जो सोचा कि भाई एटलीस्ट सबसे पहले तो आ जाना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, नॉट जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ स्नैचिंग और दिस इज़ अ ऑनलाइन स्कैम वाला सीन, बट ये उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जब इतने सारे लोगों के फ़ोन्स एक साथ चोरी हो रहे हैं, इतने सारे लोगों से जो पैसा निकाला जा रहा है, इतने सारे लोगों से के का जो डेटा है वो सब उनके पास है, तो आर साइबर सेल, पुलिस, दे शुड अंडरस्टैंड दिस, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये इतना सीरियस मैटर है। क्योंकि आप मान लो, जैसे अभी हमारा कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से वॉर हुआ था। पाकिस्तान की वॉर में सबको पता है भाई, पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं था भाई, वो कुछ नहीं कर पाए और इंडिया से उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान मानता नहीं है। वो भाई वो वाली पूछ है जो साली कितने दिन तक भी नली में रखो, नाले में रखो, भाई कहीं भी रखो, वो सीधी नहीं होती। उड़ा देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आप सबको पता है कि भाई अब वो कोई ना कोई दूसरे तरीके से हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा, और वो दूसरा तरीका है साइबर अटैक। हो सकता है जो ये पैसा बहुत सारे लोगों के अकाउंट से निकल रहा है, ये सारा पैसा जा रहा हो पाकिस्तान, किस चीज़ के लिए, फिर उनकी आगे वॉर तो दोबारा होनी है, पता है हमें भी।
तो उनके वेपन्स के लिए जा रहा हो, उनके बारूद, गोला, मिसाइल सब कुछ खरीदने के लिए जा रहा हो, क्योंकि वो लोग तो भिखारी हैं, सबको पता है, उनके पास तो कुछ है नहीं। तो जब ये पैसा उन तक पहुंच सकता है और इतने सारे लोगों का जब डेटा चोरी होगा, उनमें से हो सकता है किसी आर्मी का बंदा हो, कोई आर्मी की फैमिली का कोई बंदा हो, जिससे उनको मिलिट्री की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस डेटा के थ्रू, क्योंकि भाई दे आर वेरी टेक्निकल एंड दे आर नॉट जस्ट स्नैचिंग फोन्स, दे आर एक्चुअली फाइंडिंग समथिंग एल्स। पैसा तो आपका निकाल रहे हैं ताकि वो चोरी आपकी पैसे की ही लगे, वो चोरी ही लगे, बट दिस इज नॉट जस्ट चोरी। सो आवर साइबर सेल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये मैटर कितना सीरियस है। तो प्लीज एक्टिव हो जाओ, पुलिस को, साइबर सेल को और जो भी अथॉरिटीज़ हैं हमारी, मैं उन सबको बस यही बात बोलना चाह रहा हूँ भाई कि आप लोग एक्टिव हो जाओ, इसको इतना लाइट में मत लो, क्योंकि बाद में जाके ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं या फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो ये इशू शुरू होने से पहले अगर आप ख़त्म कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हमारी पुलिस के हाथ में बहुत कुछ होता है। हमें भी पता है कि चीज़ें बहुत करप्शन लेवल पे आती हैं इधर। शुरू में आपको करप्शन दिखता है, इवन हो सकता है चोरी करने वाले तक को ना पता हो कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, पर ये चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई मेरे भाई का जो पैसा चोरी हुआ है 1 लाख रुपए, वो आएगा या नहीं आएगा, नॉट श्योर। लक होगा तो आएगा, लेकिन इस चीज़ को रोको यार। और दूसरा भाई, किसी की मेहनत का पैसा होता है, किसी की मेहनत से कमाया हुआ फ़ोन होता है, पैसा होता है, डेटा होता है भाई। तो मेरे मुंह से गालियाँ ही निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगा भाई। तो आई विल जस्ट से टू आवर अथॉरिटीज़ कि प्लीज़ भाई ध्यान दे लो। एंड आप सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि लोग अपने फ़ोन्स को इससे बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन केस आपका फ़ोन स्नैच हो भी जाए, भगवान ना करे ना हो, पर इन केस अगर हो जाए तो आप ऐसे सिक्योरिटी लॉक्स लगा लो जो आप तक ही पता हो, जिसकी लिमिट सिर्फ आपको पता हो। मतलब जो सिक्योरिटी लॉक्स हों, जो कोड हो, जो पैटर्न वगैरह होता है यार, वो सब चीज़ें आपको पता हो, वो इतनी टफ हो, तो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लो। वैसे तो इन लोगों से सिक्योरिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज दे आर हैकर्स यार, तो ये सब चीज़ें हैक कर लेते, दे आर नॉट जस्ट स्नैचर्स। सो आप लोग अवेयर हो जाओ यार। एंड इस चीज़ पर जितना आप, आई वुड से कि जो भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो आप ले लो यार पहले से ही। एंड अपने फ़ोन्स को सबसे पहले तो, अगर इन केस आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाए तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर लो, अपनी ईमेल्स के पासवर्ड चेंज कर दो, अपनी सोशल मीडिया के पासवर्ड चेंज कर दो, ताकि कोई यूज़ ना कर सके उस चीज़ को। लेकिन होता क्या है ना कि जिसका फ़ोन चोरी होता है, ऐसी हड़बड़ाहट में ना उसको कुछ नहीं आता ध्यान में यार, वो बहुत ज़्यादा करके पुलिस वाले के पास चला जाता है, साइबर सेल के पास चला जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं रहता ध्यान, इसलिए मैं सिर्फ पहले से अवेयर कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए यार आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लोगों को, सो दैट ये चीज़ लोगों तक जब पहुँचे तो उनको अवेयर हो जाए कि हाँ भाई क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। तो बस इतना सा। एंड ध्यान रखिएगा यार इस चीज़ का, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इसको। मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं भाई, मर्ज़ी आपकी, लेकिन शेयर कर दो, ताकि ऐसी कोई भी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्नैचिंग, ये हमारे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ 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 इसको करो यार, इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, उनको बोलो कि भाई इस चीज़ से बचें। थैंक यू, जय हिंद।